लिखा है कि रावण के जीवन में एक बार बिना दर्शन का उपवास कर लिया उसने। मंत्रियों ने तुरंत मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा कराई 3 दिन के अंदर, और मूर्ति का दर्शन अभिषेक किया, तब उसने पानी पिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ। फिर भी रावण कहाँ चला गया? क्यों? उसने इनको साधन नहीं माना, साध्य मान लिया। मैं तो पूजा अभिषेक करता हूं, मेरा तो कल्याण होगा ही होगा। मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं तो मेरा तो कल्याण होगा ही होगा। महानुभाव, इस भूल में मत रहना। भगवान की पूजा करते करते भी मरने वालों की दुर्गति शास्त्रों में है। पूजा करते करते मरे वे भी दुर्गति में पड़े, वे भी रास्ते में पड़े हैं, वे भी रास्ते में लुट गए। रावण लुट गया, रावण लुट गया इतना बड़ा भक्त होकर के। और कितनी बड़ी भक्ति! भगवान की भक्ति के लिए वीणा का तार टूट गया तो उसने भक्ति कम नहीं की, वीणा के हाथ का तार निकालकर, नस निकाल करके। और वैष्णव दर्शन में तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में शीश काट काट के चढ़ा दिए। यानी जितने भारतीय दर्शन हैं, सभी दर्शनकारों ने रावण को भक्ति की चरम सीमा बताई, ज्ञान की चरम सीमा बताई। ज्ञान इतना था कि रावण के पास रामचंद्र जी ने भी अपने भैया लक्ष्मण को भेजा। यानी रामचंद्र जी से भी अधिक ज्ञानी, अधिक ज्ञानवान, अधिक भगवान का भक्त, नीति निपुण, उसके बावजूद भी सभी दर्शनकारों की अपेक्षा आज वो नरकों में पड़ा है। दशहरा मैदान पर इतने बड़े भगवान के भक्त का पुतला जलाया जाता है। दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति एक बार मरता है, एक बार जलता है, लेकिन एक व्यक्ति दुनिया में है तो हर साल जिंदा किया जाता है। और हर साल क्या कारण था? भक्ति में कमी, ज्ञान में कमी? नहीं, रास्ते में वो रुक गया, वो भटक गया। उसने नहीं समझ पाया ये धर्म काय के लिए है, ये नियम काय के लिए है, ये व्रत काय के लिए है, ये मंदिर काय के लिए है, ये साधु संत काहे के लिए हैं, ये नमोकार मंत्र भी किसके लिए है? मन की शांति। हमारा लक्ष्य, हमारा अभिप्राय मंजिल होना चाहिए, रास्ता नहीं। हमारा अभिप्राय मंजिल होना चाहिए, रास्ता नहीं। रावण ने रास्ते को ही मंजिल मान ली। मंदिर आ गया ना, बस मंजिल प्राप्त हो गई। अभिषेक कर लिया ना, मंजिल प्राप्त हो गई। हमने व्रत ले लिया ना, मंजिल प्राप्त हो गई। मैं मुनि बन गया ना, बस हो गया काम। मुनि बनना था तो बन गया, मुनि बनना था सो बन गया, बस हो गया। इतना सा सब देखना, बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। मुनि बनना था सो बन गया, ये भाव आते ही बस अब ये लुटने वाला है।
गाड़ी की गति क्या हो गई? जैसे मंजिल आती तो आप लोग क्या करते हो? और हमने क्या कर दिया? मैं मुनि बन गया, मेरा काम पूरा, बस। यहां लुटता है व्यक्ति, ये परिणाम लूटता है व्यक्ति। यहां पर ये परिणाम जब भी जिसके मन में आ जाए, तुमने कहा ना मैं मंदिर आ गया ना, मंदिर जाने का नियम लिया था, जा रहा हूं। महाराज एक दिन भी दोष नहीं लगा, प्रतिदिन जाता हूं। और मंदिर नहीं मिले तो मैं उपवास भी, हाँ महाराज उसमें तो कोई, और बुंदेलखंडी तो इसमें नंबर 1 का है, और हो सकता है कर्रापुर वाला भी इसमें नंबर 1 में है। मैं इसमें गड़बड़ नहीं करूंगा, इसमें मैं संदेह करूंगा ही नहीं, क्योंकि नियम का पालन करने में तुम लोग नंबर 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी, एक क्रिया करने में कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं जो बारीक पॉइंट अभी अपने दैनिक प्रवचनों में चल रहा है 5-7 दिन से, उस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहां चूक जाते हैं? हम कहां चूक जाते हैं? हम मुनि तो बन गए, और क्या चाहते हो? तुम श्रावक बन गए, क्या चाहते हो? मैं मंदिर जाता हूं, और क्या चाहते हो? मैं रात में नहीं खाता हूं, क्या चाहते हो? जो नियम आपने दिए वो सारे पालन कर रहा हूं, अब क्या चाहते हो? सारे नियम पालन कर रहा हूं, उस व्यक्ति की चर्चा मैं कर रहा हूं। मुनि व्रत तक पालन कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये लुट जाएगा। क्यों लुट जाएगा? क्योंकि इसने गाड़ी को, और गाड़ी धीमी क्यों हो गई? बन गया ना मुनि, बस शब्द आ गया, कर लिया ना, मंदिर होया। महाराज ने दिया था नियम के प्रतिदिन अभिषेक करना, तो कराया। अब लुटोगे तुम बेटा, कर आया, हो गया ना कार्य पूरा। महाराज ने नियम दिया था रात में नहीं खाना, नहीं खाता हूं, बस अब तो हो गया महाराज आपका काम। बस शब्द लगा दिया, लुट गए। बस शब्द लगा दिया, लुट गए। बस लुटेरा आने ही वाला है और तुम्हें लूट ले जाएगा, क्योंकि तुमने रास्ते में बस शब्द लगा दिया। रावण ने यही भूल की थी। उसने कहा जाप दे रहा हूं ना शांतिनाथ भगवान का, ज्ञान प्राप्त जितना था सब कर लिया ना। और उसने ऐसा बस लगाया और अहंकार में आ गया, अब मुझे कौन मार पाएगा, कौन विनाश कर पाएगा, मेरी दुर्गति कौन कर पाएगा, क्योंकि मैं सारे नियम पालता हूं, सारा धर्म पालता हूं। मुनि व्रत तक मुनि अंगीकार कर लेते हैं, तब भी जैन दर्शन कहता है पहले ये बताओ तुमने बस तो नहीं कहा है, तुमने ये तो नहीं किया कि बस जो नियम लेना था मैंने, बस मत लगाना महानुभाव, बस मत लगाना महानुभाव। जब तक हमारी मंजिल नहीं आएगी तब तक मुनि व्रत तो क्या, इससे भी बड़ा व्रत होगा। तो मैं अभी यही कहूंगा, अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे जाना है। ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी बाकी है, ये व्रत तो कुछ भी नहीं है, ये पूजा पाठ तो कुछ भी नहीं है, ये साधना तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इससे कई गुनी हमें आगे बस ये गति बना के रखना। और कभी ये जितने भी अपने पास धर्म आ जाए उस पर अहंकार नहीं करना।